तो स्टार्ट करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स ख़त्म कर दिया था पिछले वीडियो में, आई नो कि थोड़ा लेट हो गया, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पूरा थियोरेटिकल पार्ट अंडरस्टैंड करेंगे, फिर डायरेक्ट मैं टोटल इनकम से चालू करूँगी, ठीक है। मतलब टोटल के डायरेक्ट सम लेंगे, क्योंकि हम लोग को आने वाला है टोटल वाला ही सम, और जो जैसे सम आएंगे हम यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठाएंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको ट्राई करना कि मतलब जब भी सॉल्यूशन करने बैठेंगे ना हम लोग, तो आपको ये सब याद रहे थोड़ा बहुत, या फिर अच्छे से समझा रहे, एटलीस्ट समझा तो रहना ही चाहिए अपने को, ठीक है। कब बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है? एनी ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन गुड्स विथआउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। बिना टाइटल के ट्रांसफ़र हुए कोई भी राइट अगर ट्रांसफ़र कर रहा है किसी गुड का राइट, मतलब ऐसा होता है ना, अभी लीज पे जब भी भाड़े पे देते तो एग्रीमेंट बनवाते हैं ना, तो उसका राइट तो ट्रांसफ़र कर दिया कि हाँ ये रूम तुम यूज़ कर सकते हो, बट क्या उसका उसके नाम पे किया, क्या उसको ओनर बना दिया क्या? नहीं ना भाई। एनी लीज टेंडेंसी लाइसेंस टू ऑक्यूपाइड लैंड, मतलब ऑक्यूपाइड लैंड का लीज पे लाइसेंस देना, मतलब कि ऐसा होता है जब भी फैक्ट्री वैक्ट्री बनाते हैं ना, तो वो लोग बहुत बड़ा सा लैंड लेते हैं, जिसको अभी ऐसे नॉर्मल रूम्स 11 मंथ के लिए देते हैं ना, तो वो लोग का जब भी लीज पे देते हैं ना, तो वो कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोग के बीच में, जिसमें लाइसेंस एक दूसरे को सेल करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लीकर का भी लाइसेंस होता है, उसको भी लीज पे देते हैं लोग, ठीक है। एनी lease or letting out the building commercial complex for business और commerce, कोई भी बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स वही लीज पे देना। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेट नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो कॉमर्शियल का काम होने वाला दच्छा थोड़ा ज़्यादा होता है, और वो ऐसे होता है मतलब कि अच्छी जगह पे होता है, लोकेशन उसका काफ़ी सही होता है, इसलिए भी। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाई टू अनदर पर्सन ऑफ गुड्स, मतलब सच जॉब वर्क, कोई एक फिक्स काम दिया है उसको करने का वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि लाइक यही बस काम करना। जैसे अभी लोन रिकवरी वालों का कैसा होता है कि वो लोन रिकवरी का उनको काम दिया जाता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस सप्लाई कर रहा है ना वो, लोन रिकवरी करके दे रहा है। तो एनी गुड्स असेट और ऑफ बिजनेस इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब कोई भी गुड्स है, मतलब असेट है बिजनेस का, जिसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे इधर एग्जांपल दिया हुआ है, यूज़ ऑफ मोटर कार बाय डायरेक्टर फॉर अ पर्सनल पर्पस। जो डायरेक्टर है कंपनी का वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये जो कंपनी है वो मोटर कार प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टर को, वी कैन से दैट। रेंटिंग द मूवेबल, कोई भी इमूवेबल, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी मूव नहीं करती है, इधर से उधर जाने वाली नहीं है, उसको रेंट पे दिया। तो ये सारी बात में से ये वाली बात और ये वाली बात थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर देयर ऑफ, मतलब कि सिविल स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जब भी देते हैं, तो वो भी आएगा किसमें? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन काम करेंगे तो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं ना। टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब टेम्पररी वो कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कह सकते हैं पैटर्न राइट। अभी दवाई कभी भी मेडिसिन कोई कंपनी बनाती है तो वो करती है कि कुछ साल तक वो कंपनी खुद उसका ओन करता है कि बस वही बना सकता है, उसके बाद उसका सारी कंपनियां अपने मेथड से बनाना स्टार्ट कर देती है। तो वही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट जो होती है, वो भी क्या होती है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक सर्विस प्रोवाइड किया ना गवर्नमेंट ने कि लाइक तुम यूज़ कर सकते हो, दूसरा कोई यूज़ करेगा तो हम लोग उसको कॉपीराइट मारेंगे और बैन कर देंगे। यूट्यूब भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट, डिज़ाइन, अपग्रेडेशन, इन्हेंसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का इन्हेंसमेंट, सॉफ्टवेयर को और डेवलप करना, वो भी एक तरह की सर्विस हो गई। और जब भी डेवलप करेंगे तो वो भी किस में कंसिडर होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस में। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफेन फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्लिगेशन को ख़त्म करना कह सकते हैं। आगे चलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस
मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट, किसी भी गुड्स का राइट ट्रांसफ़र करना कि अभी तुम यूज़ करोगे, ऐसा कुछ राइट ट्रांसफ़र करना, वो कहाँ पे आएगा, वो भी आएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। सप्लाई ऑफ फूड आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजप्शन अदर देन अल्कोहल लीकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, मतलब कोई भी फूड का जो आर्टिकल है उसको सप्लाई करना, उसमें लीकर नहीं आता, लीकर जो होता है वो उसका अलग एक्ट बनता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जीएसटी में लीकर पे बहुत ज़्यादा वो, मतलब जीएसटी नहीं लगा है, जीएसटी लगा ही नहीं है लीकर पे क्योंकि टैक्स ही बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए नहीं लगा है, ठीक है। देखते हैं आगे। सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। सेक्शन 230, ये सब ना मेन तो पहले तो तुम लोग को इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है ये, क्योंकि अभी जो शॉर्ट नोट्स आते हैं ना उसका आंसर हमको इधर से ही मिलने वाला है टोटली, ठीक है। अगर तुम लोग समझे रहोगे ना तो अपने आप से बना के लिख सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। Composite supply means a supply made by the taxable person to recipient of two or more taxable supply of goods or services or any combination there which are not, मतलब इसमें ना दोनों चीज़ आता है, गुड्स सर्विसेज दोनों। देखो थोड़ा थोड़ा सा समझाते हो तो समझेगा अच्छे से। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, किस कौन मेड कर रहा है, कोई टैक्सेबल पर्सन कर रहा है सप्लाई, टू रिसिपिएंट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है जिसमें एक ही चीज़ नहीं है, दो चीज़ है, टू और मोर, सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकता है, मतलब सामान भी हो सकता है और काम भी कर सकता है उसका, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बाउंडेड and supply to continuous with each other in the ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा है ना जो दो चीज़ साथ में ही सप्लाई की जाती है, जैसे कि अगर पेन कोई दे रहा है ना तो उसके साथ उसका ढक्कन और उसका जो इंक होता है वो साथ में ही देते हैं, ठीक है। तो वो दोनों क्या होता है, सब साथ में ही दिया जाता है, या फिर वो गुड्स के रिलेटेड कोई सप्लाई होता है, जैसे कि फ़ैन लगाया तो उसके साथ उसका सर्विसिंग फ्री देते हैं, तो सर्विस और गुड्स दोनों साथ में दिया ना, फ़ैन भी दिया और उसको फिट करके भी दिया, सर्विस दिया फिट करके, तो वो सब में वो सब उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। मैं सारे फ़ोटो भेजने वाले हूँ तो उसका चिंता मत करो, मैं पूरे फ़ोटो भेज दूँगी तो तुम पढ़ सकते हो काफ़ी अच्छे से। प्रिंसिपल सप्लाई सेक्शन 290, प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विच constitute predominant element of the composite supply and other supply of composite supply is, मतलब ये जो है ये प्रिंसिपल सप्लाई के एग्जांपल है। इसमें क्या आएगा, कोई गुड्स के साथ जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे इधर देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया मैंने, लोडिंग सर्विसेज, होटल में जब हम लोग गए तो लोडिंग सर्विसेज ले रहे, उसके साथ क्या क्या अपने को मिल रहा है, फूड फैसिलिटी मिल रहा है, ड्राई क्लीनिंग फैसिलिटी दे रहे, इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे, पिक ड्रॉप की फैसिलिटी दे रहे, तो ये सब क्या हो गया, प्रिंसिपल सप्लाई। अभी आता है नंबर मिक्स सप्लाई का। व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये सब क्या होता है ना कि ये सब साथ में उनको देना ही पड़ता है ऐसे सप्लाई, तो उसके लिए क्या है, ये प्रिंसिपल सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में क्या है, अलग अलग सर्विसेज है, अलग अलग गुड्स है, देखो अभी मतलब कि एक ही जैसे बट अलग अलग गुड्स है। मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर of made to conjunction with each other by taxable person for a single price with such a supply does not constitute composite। मतलब कि ये सारे चीज़ें ना वो सब हम लोग अलग अलग से भी सिंगल भी खरीद सकते हैं सारे चीज़, ठीक है, बट यहाँ पे अपने को कॉम्बिनेशन बना के दे रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम इधर पे, कॉम्बो, कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना कॉम्बो। जैसे हेयर ऑयल दे रहा है 80%, जिसके मतलब टैक्स जो होते हैं ना वो अलग अलग चार्ज होते हैं,
बट क्या हो रहा है, एक साथ ही सिंगल प्राइस दे रहा है, तो उस पर किसका वो चार्ज होगा, जो हेयर ऑयल का परसेंटेज है वही सब पे चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एनालिसिस ऑफ कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मस्ट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, इधर पे 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होते हैं, मतलब दोनों टैक्सेबल होते हैं। 1 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, इधर पे इंडिविजुअल सप्लाई होते हैं, इधर पे 2 और मोर होते हैं, इधर पे 1 और मोर होते हैं। सप्लाई मेड आइदर एट सिंगल, ये या फिर सिंगल हो सकता है, पर सप्लाई सेल बी मेड एट सिंगल प्राइस, ये सिंगल प्राइस पे मेड होता है। आइटम आर नेचुरली बाउंडेड, नेचुरली बाउंडेड होता है मतलब कि ज़रूरी है ऐसा ही होगा। जैसे कि अभी हम लोग चाहे तो क्या, होटल में अगर रुक रहे तभी वो लोग फूड फैसिलिटी, ड्राई क्लीनिंग, तो अभी होटल से ऐसे नॉर्मली ड्राई क्लीनिंग की फैसिलिटी मिलेगी क्या, नहीं देंगे वो लोग, बिकॉज जब तक उनका सब कुछ तुमको साथ में लेना पड़ेगा। जिसलिए कोई क्लासेस ज्वाइन करो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बुक फैसिलिटी का भी प्रोवाइड करेंगे। जब वहाँ पे फीस भरोगे या आप रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको वो लोग नोट्स और बुक की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वही समझ लो, ठीक है। तो किस में आएगा वो, कंपोजिट सप्लाई में। मिक्स सप्लाई में इंडिविजुअल आइटम होता है, चाहे तो उसको अलग से भी खरीद सकते हैं, बट तो भी वो लोग आर्टिफिशियल एक बंडल बना के देते हैं। आइटम आर नॉट नेचुरली बाउंडेड, मतलब नेचुरली बाउंडेड नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सप्लाई रेट शेल बी चेंज ऑन होल कंसाइन, मतलब कि जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसके उस पर हमेशा चेंज होता रहता है। हाईएस्ट रेट ऑफ, इसमें क्या होता है, जो इसमें से देखो कौन सा हाईएस्ट है, कंडीशनर का हाईएस्ट है, शैम्पू का हाईएस्ट है, 28%, 28%, तो क्या होगा, वही 28% को ही हम लोग क्या मान लेंगे, जो 28% है वही टैक्सेबल मान लेंगे, उतना ही सब पे चार्ज कर देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। सप्लाई यहीं पे ख़त्म होता है, इधर पे सप्लाई का एंड हो गया, हैप्पी एंडिंग। आप स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक है, तो वो दोनों थोड़ा छोटा है, पर टाइम सप्लाई थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ टाइम सप्लाई से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और थोड़ा अगर कुछ डाउट होता है ना तो पूछ लेना। ये सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई उतना ज़रूरी नहीं है, ये बस बोलते हैं ना एक बेस है, बेस क्लियर होगा तो आगे जाके हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए पहले मैंने बेस क्लियर किया, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइम सप्लाई है, टाइम सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, फिक्स बनता है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम लोग उस पर, सप्लाई ख़त्म होता तो उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ख़त्म होगा तो उस पर 4-5 क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।